हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 2016 के जो इंटरव्यूज़ आज स्टार्ट हुए हैं। आज है आपका 15 सितंबर और आज से जो है आपके इंटरव्यूज़ जो है स्टार्ट हो गए हैं। आपको पता होगा कि इसका जो है एक टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना रखा है। बहुत सारे लोग उसमें ऐड हैं और जो नहीं ऐड हैं वो ऐड हो जाएं। हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो जो मैंने बताई है आपको कि आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर आप एक इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट हो तो सबसे पहला काम यही कर लेना, आपके एडुकेशन से रिलेटेड आप सारी चीज़ें तैयार करना, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हो सकती हैं सभी चीज़ तैयार करना अपने स्तर से, ठीक है। सेकंड चीज़ ये ध्यान देना, आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हर चीज़ आप जानें, ठीक है। चाहो वो आपके डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख व्यक्ति ही क्यों ना हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा स्थल हो, कोई मॉन्यूमेंट हो जो किसी के नाम पर पड़ा, ठीक है, या फिर जिसके नाम पर रखा गया है वो इंसान कौन था, उसकी जीवनी से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, अगर वो ऐसा इंसान है जिसके बारे में जो बहुत चर्चित रहा अपने समय में, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते भी हैं, ठीक है, तो उनके विषय में भी थोड़ी जानकारी रखिएगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आज पूछा गया है भीमराव अंबेडकर के विषय में। तो स्टार्ट में यहाँ से नहीं कर रही हूँ, वैसे तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं नेक्स्ट के लिए, ठीक है। मैं बता रही थी आपको जैसे कि आज पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन पुटअप हुए हैं भीमराव अंबेडकर के विषय में, ठीक है। तो पहले तो कमेंट करके बता दीजिएगा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हमेशा बताया गया है, कुछ क्वेश्चन जो आपके बेसिक से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, अलग अलग बच्चों से अलग अलग तरीके से पूछा गया है। लास्ट क्वालिफिकेशन। सेकंड है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ये एक ही बच्चे से पूछे गए क्वेश्चन नहीं हैं, बस किस तरह से पूछा गया है वो टाइप मैं यहाँ बता दे रही हूँ, ठीक है। लास्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद से अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में कुछ बताया भी, जैसे भी कुछ भी आप बता सकते हो, एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है, जो भी बताया आपने, तो फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ठीक है। तो इसे मैं हिंदी में ही लिख दे रही हूँ, किस संस्थान से, ठीक है, या फिर किस यूनिवर्सिटी से, ठीक है, किस संस्थान से या फिर किस यूनिवर्सिटी से। उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होगा, बिल्कुल से याद रखिएगा आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि उस यूनिवर्सिटी का नाम जो भी रखा गया है वो क्यों पड़ा, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी का नाम क्यों पड़ा, का नाम क्यों पड़ा, ठीक है। यूनिवर्सिटी के नाम में जो भी व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन था, ठीक है, वह व्यक्ति कौन था। मैं जो जो वीडियो देख रहा है उसको समझ में आ रहा होगा वह व्यक्ति कौन था। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि वह व्यक्ति कौन था। ये कैसा क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी का नाम जिस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है वह व्यक्ति कौन था, ठीक है, वह व्यक्ति कौन था। एक सिंपल सा आंसर इसका दीजिएगा, वह व्यक्ति कौन था, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ इसी पे क्रॉस क्वेश्चन एक और 6 नंबर पे, उस व्यक्ति का जन्म तिथि, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपने जहाँ से करा है वो कोई क्रांतिकारी है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा योद्धा है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने योगदान दिए हैं। जैसे आप मान लो महात्मा गांधी को, ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। जैसे मान लो महात्मा गांधी हैं, ठीक है। अब महात्मा गांधी के विषय में आपको सब चीज़ पढ़नी है। फिर
इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, कौन कौन से आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई, दांडी यात्रा, काकोर इसमें जो है सॉरी आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका जो है नमक यात्रा, तो ये महात्मा गांधी के विषय में आपको जानना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानें, इनकी हत्या कैसे हुई, किसने की, तो वो एक विशेष जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना आपके कॉलेज से, वो रिलेट कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, कॉमर्स के एक स्टूडेंट रहे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो डिस्कस कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में क्या है, या वर्तमान में कितनी वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो इसका भी जो आंसर होगा वो आप ध्यान रखते रहिएगा कि जो रेपो रेट है वो वर्तमान में 4% है, ठीक है। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो आपका है 3.35%, ठीक है। तो चूँकि बैंकिंग से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा होगा, है ना। या तो बीकॉम के स्टूडेंट होंगे, या फिर हो सकता है बैंक वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए जो है इस तरह के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 8 पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न जो उनसे पूछा गया है कि बैंक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है बैंक क्या होता है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि बैंक क्या होता है, और इसी क्वेश्चन को कुछ बच्चों से और अलग तरीके से भी पूछा गया है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है कि आपका अकाउंट है, ठीक है, अगर अकाउंट है तो किस बैंक में अकाउंट है, ठीक है। आपका अकाउंट है, अगर अकाउंट है तो किस बैंक में अकाउंट है। और एक चीज़ और बता दूं कि जिस भी बैंक में अकाउंट हो उस बैंक का भी जो आपकी टैग लाइन होती है, ठीक है, सुन ज़रूर से लेना, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फिर समझ लेना निकल जाएगा सब कुछ ऊपर से, है ना। उस बैंक की जो टैग लाइन होती है, उस बैंक का जो है सबका जैसे अलग अलग होता है ना, मुख्यालय होता है उसका कहाँ पे है, ठीक है, चेयरमैन कौन है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उससे रिलेट करके फिर क्वेश्चन बनते हैं बैंक क्या होता है। तो बैंक क्या होता है, इसके स्टूडेंट नहीं हैं, इकोनॉमिक्स आप नहीं पढ़े हैं, तो किस तरह से आप बताएंगे, तो सिंपली बता देंगे कि बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो क्या करती है, जो जनता से धनराशि जमा करने, जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। बस सिंपल सा आपको इतना ही बताना है, ठीक है। तथा जनता को ऋण देने का कार्य करती है, ठीक है, यही जो है बैंक कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया बैंकिंग लोकपाल के विषय में। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है। क्वेश्चन को पूछने के तरीके कई हो सकते हैं, घुमा करके पूछा जाता है कई जगहों पे, ठीक है। तो इस चीज़ को परेशान मत होइएगा इस चीज़ से। तो अब देखिए बैंकिंग लोकपाल का आंसर मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रही हूँ कि बैंकिंग लोकपाल आखिर होता क्या है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि भारतीय जो आपका जो बैंकिंग लोकपाल है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है, ठीक है ना। तो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर आप कहिए तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, जो बैंकिंग लोकपाल है, ठीक है, जो बैंक सर्विसेज में आपको कमियाँ होती हैं ना, उसके संबंध में जो है ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है, ठीक है। ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है, ये होता है आपका बैंकिंग लोकपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 10। नंबर 10 पे सबसे पहली बात तो आप किस ज़िले से हैं, ठीक है, या फिर आपका ज़िला कौन सा है, ठीक है, आप किस ज़िले से हैं।
अगर आगरा से हैं तो एक क्वेश्चन क्या उठा था, नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल किन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है? ठीक है, किन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है? ठीक है, ताजमहल किन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है? तो आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है ताजमहल शामिल है। आगरा का और कोई स्थान जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो। ठीक है, स्थान या आप मॉन्यूमेंट कह लीजिए। साइट में शामिल हो। ठीक है, आगरा फोर्ट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इसमें से आपका ताजमहल और आगरा फोर्ट किस ईयर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बताया गया है, सारी चीज़ें लिखवाई गई हैं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, जैसे जैसे बताया गया है उस तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको आइडिया हो रहा होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट के विषय में देखिए पूछा गया है कुछ क्वेश्चन, तो अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, आपके ज़िले में क्या प्रसिद्ध है, ये सारी चीज़ें। और आज के क्वेश्चन में प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी, महामहिम। ठीक है, इनके विषय में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछने का कुछ तरीका भी होता है, देखिए। ठीक है, जैसे रामनाथ कोविंद हैं, या फिर आप किसी भी पर्सनालिटी को याद रखिएगा जो भी उच्च पद पर आसीन है इस समय जो है हमारी कैबिनेट में। तो रामनाथ कोविंद जो हैं ये भारत के 14th प्रेसिडेंट हैं। ठीक है ना, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सभी क्रॉस क्वेश्चंस हैं, बस मैं खाली इसको जो है ऐसे पॉइंट्स पे लिखवा रही हूँ। ठीक है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1945। ठीक है, शपथ ग्रहण 25 जुलाई 2017। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रखते रहिएगा प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, इनके विषय में भी ये चीज़ें। उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू, इनके विषय में भी ये चीज़ें। ऐसे ये धीरे धीरे ये चीज़ें जो है ना याद रखिएगा, इनको जो है धीरे धीरे याद रखिएगा। ठीक है, इसके पहले ये कहीं पे कुछ थे, इसके पहले जो है ये किसी और पद पर कहीं थे, तो आपको ये बताना है इससे पहले कि इससे पहले क्या थे ये बिहार में राज्यपाल के पद पे थे। ठीक है ना, यानी कि पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है, राज्यपाल के पद पर थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि बिहार के राज्यपाल ये रह चुके हैं पहले। ठीक है, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, एक मिनट और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर देखो जो प्रेसिडेंट हैं, आपको पता है कि ये 2 बार अभी जो है, एक बार गोरखपुर आए थे। ठीक है, और फिर प्रयागराज भी गए थे। तो किस लिए गए थे ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि किस लिए आए थे दोनों जगहों पे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, योजनाओं के विषय में मैंने बताया हुआ है,
और मुझे अब ये भी ध्यान नहीं है कि मैं कौन से नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे करा रही थी। चलिए, जो भी नंबर रहा हो, मैं यहाँ पे फिर 12 से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा नंबरिंग था, नंबरिंग आप लोग अपने हिसाब से ठीक कर लेना, ठीक है। तो चलो, केंद्र सरकार की 3 योजनाएं, ठीक है, केंद्र सरकार की 3 योजनाएं, ठीक है। तो किसी से केंद्र सरकार की पूछी गई हैं, हो सकता है आपसे राज्य सरकार की पूछ ली जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से देखते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है, की लंबाई कितनी है। चलिए, इसके बाद से देख लेते हैं नंबर 14, गंगा नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम, या जिलों कर लो इसको पहले आप, जिलों के नाम, ठीक है, जिलों के नाम। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के किनारे बसे हुए उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25 यानी 2525 किलोमीटर, ठीक है। और कौन कौन से जिले जो हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के, जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो 2-3 जो भी आपको याद हो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी 2-3 आपको याद हो आप उनको वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से जो हैं ज़िले हैं। तो कुछ बेसिक से भी है, जैसे कानपुर है आपका, इलाहाबाद है, बनारस है, ठीक है, मुरादाबाद में भी है और जौनपुर में भी है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए, तो याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। मैथ्स का क्वेश्चन है, क्या होती है, ठीक है। तो ओरली बता दे रही हूँ, प्रायिकता क्या होता है कि कोई भी कार्य होने की जो संभावना होती है वो प्रायिकता कहलाती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये ए है, चलो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। नेक्स्ट, tan 60 की वैल्यू बताइए। और मैथ्स में जो है आपका बोट एंड स्ट्रीम से कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम से कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखो बेसिक हैं, बोट एंड स्ट्रीम से हैं, तो जो आपका नाव और धारा होती है, तो इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही पूछा जा सकता है आपको कि अगर नाव चल रही है मान लो किसी दिशा में और धारा भी उसी दिशा में है, ठीक है, तो चाल निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर पूछ देंगे ना, तो फिर आप जो है उसको वहाँ पे फिर खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे बिना पेपर और पेन के, है ना। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, कुछ बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया है क्या है, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर के विषय में पूछा गया। प्राइम मिनिस्टर कौन है, और अगर कौन है पूछा गया है तो इनके विषय में भी जानते रहिएगा कि ये क्या हैं, कौन हैं, कब आए अपने पद पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इनके विषय में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी के विषय में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से जानें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल।
उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट विज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुरुत्वीय त्वरण तथा त्वरण। नंबर 2, साधारण नमक का सूत्र। थर्ड, गति का नियम बताइए। 24, न्यूटन का तृतीय नियम। क्रॉस क्वेश्चन में पूछा गया था कि उदाहरण बताइए कोई, ठीक है, तो उदाहरण बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 25, सदिश राशि का उदाहरण दीजिए। तो विज्ञान से कुछ ये क्वेश्चन पूछे गए थे जो मुझे मिले हैं फिलहाल, तो ये मुझे मिले हुए हैं। बाकी जो चीज़ें बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, उसको पढ़ के जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन से, मैंने आपको भी कुछ दिन पहले ही बताया था कि विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे कि स्रोत क्या है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, और किससे प्राप्त होता है ये विटामिन। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 27 पे आपसे जो है पूछा गया है। पहले तो देखो, कनिष्ठ सहायक आप लोग जा रहे हो इसका इंटरव्यू देने, ठीक है, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, तो कार्य बता देना इनका, ठीक है, कि कार्य क्या होते हैं, ठीक है। ये ज़रूर से पढ़ के जाना, ये पहले ही बताया गया है, ये इसके कार्य क्या होते हैं, कि आप कनिष्ठ सहायक के रूप में कैसे अपने आप को देख रहे हो, किस तरह से, मतलब आप इस जॉब में जाओगे तो किस तरह से आप वर्क करोगे, आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप देख लेना। इसके बाद से चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 28 नेक्स्ट है इसमें पैन का फुल फॉर्म। ठीक है, पैन का फुल फॉर्म। सभी के पास होता है ना पैन कार्ड, तो पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलो बता देती हूँ इसको भी। फुल फॉर्म होता है इसका परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ध्यान रख लेना इसको भी कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। और इसी तरह से जैसे आधार कार्ड के विषय में भी जो है जानते रहना, ठीक है। आधार कार्ड के विषय में भी जानते रहना कि आधार कार्ड के विषय में भी अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो मतलब ऐसा ना हो कि आप एकदम ब्लैंक हो जाए। कुछ चीज़ें जो आपको आधार कार्ड के विषय में भी जो है पता रहे तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है। आधार कार्ड के विषय में भी कुछ चीज़ें जो है आपको पता रहे तो वो ज़्यादा सही है। चलो ये कुछ क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछा गया था राष्ट्रपति के ही विषय में। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं आज की डेट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी हैं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। और हाँ शायद गंगा का, नदी का और कमल का पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची। और हिंदी में 2-3 क्वेश्चन थे, मैं बता रही हूँ आपको। सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? क्रिया के प्रकार। ये क्वेश्चन हिंदी के थे, ठीक है ना। इतने ही मिले हैं, ज़रूरी नहीं है देखो कि सारे बच्चे जो हैं अपना क्वेश्चन जो है शेयर ही करते हैं। बहुत कम लोग शेयर करते हैं अपने क्वेश्चंस को, जबकि मैंने इतनी बार कहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अपने क्वेश्चंस शेयर करना चाहिए। क्योंकि
देखो मैं भी आपको बता रही हूँ तो आपकी हेल्प ही कर रही हूँ एक तरह से। तो इस तरह से आप सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नौकरी मिलनी होगी तो बट ऑब्वियस है कि आपको कैसे भी मिल जाएगी, और नहीं मिलनी होगी तो कुछ भी कर लोगे नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि 2000 प्लस के ऊपर जो है लोग हैं इसमें, और सीट्स आपकी जो है 500 अप्रॉक्स में ही हैं। तो सिर्फ उतने ही जो 500 अप्रॉक्स में सीट्स हैं, सिर्फ उतने ही लोगों को जॉब लगने वाली है, बाकी लोगों को फेल्योर का सामना करना ही करना है। तो सबको जॉब नहीं मिल सकती है, लेकिन जिसको मिलनी लिखी होगी उसको ज़रूर मिल जाएगी। तो सभी लोग क्वेश्चन को शेयर ज़रूर कर दिया करो, और एक काम कर दिया करो, वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, इतना तो कर दिया करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के क्वेश्चन जो है वो कल शेयर कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।